हेलो स्टूडेंट, आई एम ऐश्वर्या गात्रे। लास्ट लेक्चर में हमने इनफाइनाइट स्ट्रिंग एंड सेमी इनफाइनाइट लिंक के बारे में देखा है। आज के लेक्चर में देखेंगे हम फोरियर सीरीज। क्या है फोरियर सीरीज, मतलब क्या है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के टाइप देख लेंगे हम क्या क्या। ये फोरियर सीरीज हमें नेक्स्ट जो फाइनाइट स्ट्रिंग है उसमें हमें काम में आएगा, इसलिए हम फोरियर सीरीज रिकॉल कर लेते एक बार। फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल c, c प्लस टॉइस l इन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। क्या आएगा फोरियर सीरीज, क्या आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी am cos ऑफ n पाई एक्स बाई l प्लस bn साइन n पाई एक्स बाई l, वेयर a0 इक्वल्स टू बोलेंगे 1 अपॉन l इंटीग्रेशन c टू c प्लस टॉइस l एफ ऑफ एक्स dx। an आएगा एंड वेयर an क्या है, an की वैल्यू है 1 अपॉन l इंटीग्रेशन c टू c प्लस टॉइस l एफ ऑफ एक्स कॉस n पाई एक्स बाय l dx एंड bn है 1 बाय l इंटीग्रेशन c टू c प्लस टॉइस l एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स बाय l dx। देन फोरियर सीरीज देखा। देन नेक्स्ट सेकेंड है फोरियर साइन सीरीज। देखेंगे क्या है फोरियर साइन सीरीज for the odd functions f of x in the interval है माइनस l टू l इज गिवन बाय क्या आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आएगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई एक्स बाय l, वेयर यहाँ पे bn है सिर्फ एक, तो वेयर bn इक्वल्स टू आएगा 2 बाय l इंटीग्रेशन 0 टू l एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स बाय l dx। देन थर्ड है फोरियर कोसाइन सीरीज। देखेंगे फॉर द इवन साइन सीरीज देखिए हमने ऑड फंक्शंस के लिए, यहाँ कोसाइन सीरीज आएंगी इवन फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर द इंटरवल रहेगा माइनस l टू l। देन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an cos ऑफ n पाई एक्स बाय l एंड वेयर a0 रहेगा 2 बाई l इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l एफ ऑफ एक्स dx एंड an रहेगा 2 बाई l इंटीग्रेशन 0 टू l एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ n पाई एक्स बाय l dx। इज इट इज। देन क्लियर हो गया कि फोरियर सीरीज किसे बोलते हैं। फोरियर सीरीज देखी हमने, फोरियर साइन सीरीज देखी एंड फोरियर कोसाइन सीरीज देखी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ अ फाइनाइट लेंथ, डिटरमाइन द डी एलिमेंट प्रिंसिपल ऑफ द वन डायमेंशनल वेव equations which describe the vibration of a string of a finite length। फर्स्ट कंसिडर करेंगे हम फाइनाइट लेंथ, क्या आएगा del 2y बाय del x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन c स्क्वायर del 2y बाय del t स्क्वायर एंड लेट y इक्वल्स टू हमने u ऑफ c लिया है, उसको बोला है इनिशियल पोजीशंस एंड v ऑफ x को बोला है हमने वेलोसिटी एट पॉइंट x पे एंड टाइम t पे। देन इनिशियल कंडीशन आएंगे y ऑफ x, 0 u ऑफ x एंड yt ऑफ x, 0 v ऑफ x एंड there is no deflection at the end point x equals to 0 and x equals to l। then boundary conditions देखेंगे तो y of 0 t equals to 0 and y of yt of 0 t आएगा 0 and then y of l t भी 0 आएगा and yt of l t भी 0 आएगा। then D'Alembert's equations equation number 1 subject to the initial conditions 2 is given by क्या आएंगी इक्वेशंस y ऑफ x t इक्वल्स टू 1/2 u ऑफ x प्लस सी टी प्लस u ऑफ x माइनस सी टी प्लस 1 अपॉन टॉइस c इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी v ऑफ s ds एंड
हम इसको बोलेंगे कि इनिशियल ये जो इक्वेशन है u ऑफ एक्स माइनस सी टी, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, इसलिए हम उसको लिखेंगे x माइनस सी टी इज लेस देन 0, दैट इज x माइनस सी टी लेस देन 0, दैट इज x बाय सी इज लेस देन 0. हम मॉडिफाइड करेंगे इनफाइनाइट स्ट्रिंग हमने ली है, हम मॉडिफाइड करेंगे इनफाइनाइट स्ट्रिंग को फाइनाइट स्ट्रिंग में. तो गिवन डेटा है हमारे पास y ऑफ एक्स कॉमा 0 को हमने कैपिटल u ऑफ एक्स बोला है एंड yt ऑफ एक्स कॉमा 0 को कैपिटल v ऑफ एक्स बोला है. देन u ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल u ऑफ एक्स वेयर x इज वेरीज फ्रॉम x टू l, एंड और क्या लिख सकते हैं, माइनस u ऑफ माइनस एक्स वेयर x वेरीज फ्रॉम माइनस l टू 0, एंड u ऑफ एक्स प्लस r ऑफ टॉइस l आएंगी वैल्यू कैपिटल u ऑफ एक्स वेयर x वेरीज फ्रॉम माइनस l टू कैपिटल l, सॉरी स्मॉल एल. एंड ऑल्सो सिमिलरली हम v ऑफ एक्स को भी लिखेंगे, और हमने u एंड v आर कौन से फंक्शंस बोले हैं, आर द ऑड फंक्शंस हैं. देन हमने डिस्प्लेसमेंट, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, y ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 u ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस u ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1 अपॉन टॉइस सी वी इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी वी ऑफ एस ds. एंड लेट हमने बोला कि u ऑफ एक्स एंड v ऑफ एक्स कैन बी एक्सपांडेड फोरियर सीरीज इन द इंटरवल माइनस l टू l. हम u ऑफ एक्स एंड v ऑफ एक्स को एक्सपांड करेंगे फोरियर सीरीज से. देन हमने बोला था कि u ऑफ एक्स एंड v ऑफ एक्स, हमने u एंड v ऑड फंक्शन बोले हैं, तो u ऑफ एक्स एंड v ऑफ एक्स भी ऑड फंक्शंस आएंगे इन द इंटरवल माइनस l टू l. देन ऑड फंक्शंस है, तो ऑड फंक्शंस के लिए हमें फोरियर सीरीज का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं. एक फोरियर है, सेकंड था साइन के लिए, और थर्ड था साइन के लिए हम जब ऑड फंक्शन रहता है जब हम साइन फोरियर सीरीज यूज करते हैं, और जब इवन फंक्शन रहता है तब हम कॉस फोरियर सीरीज यूज करते हैं. यहाँ पे ऑड फंक्शन है तो हम साइन फोरियर सीरीज यूज करेंगे. क्या थी साइन फोरियर सीरीज, साइन फोरियर सीरीज थी u ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ m वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी बोलेंगे, और इधर थी u m साइन ऑफ m पाई x बाय l, एंड वेयर यहाँ पे um लिया हमने, तो वेयर um इक्वल्स टू ट्वाइस 2/l इंटीग्रेशन l टू 0 to l u ऑफ x साइन ऑफ m पाई x बाय l dx. दैट इज 2/l इंटीग्रेशन 0 to l. कैपिटल u ऑफ x की वैल्यू क्या है, u ऑफ x साइन m पाई x बाय l dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 5 में दिया है. देन एंड v ऑफ x को बोलेंगे, v ऑफ x इक्वल्स टू आएगा समेशन ऑफ, सेम आएगा समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी vm साइन ऑफ m पाई x बाय l. देन vm की वैल्यू क्या है, 2/l इंटीग्रेशन 0 to l v ऑफ x साइन m पाई x बाय l dx. हम v ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी कैपिटल v ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं हम, बाय इक्वेशन नंबर 7 में दिया है, हम उसको स्मॉल v ऑफ x भी लिख सकते हैं, स्मॉल v ऑफ x भी लिख सकते हैं. इक्वेशन नंबर 7 में फर्स्ट कंडीशन दी है फ्रॉम 7. देन सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को. देयरफॉर क्या आएंगे इक्वेशंस, 1/2 u ऑफ x प्लस सी टी प्लस u ऑफ x माइनस सी टी. ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. u ऑफ x प्लस सी टी की वैल्यू क्या आएंगी, u ऑफ x प्लस सी टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, समेशन ऑफ um साइन ऑफ m पाई x प्लस सी टी बाय l प्लस साइन ऑफ m पाई x माइनस सी टी बाय l. सॉल्व करेंगे तो 1/2 समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी um 2 साइन m पाई x बाय l cos ऑफ m पाई सी टी बाय l.
equals to summation m varies from 0 to infinity um sin m pi x by L cos of m pi ct by L gives an equation number 10. देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे वी ऑफ एस क्या आएंगे एंड नेक्स्ट है 1 टॉइस सी इंटीग्रेशन x माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी वी ऑफ एस डी एस. वी ऑफ एस की वैल्यू पुट करेंगे 1 टॉइस सी इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी समेशन ऑफ m वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी um Vm साइन ऑफ m पाई s बाय L ds. सॉल्व करेंगे 1 टॉइस सी समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Vm इंटीग्रेशन x माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी साइन ऑफ m पाई s बाय L इंटू ds. सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को तो हमें क्या मिलेगा अपॉन टॉइस सी समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Vm एज इट इज. देन इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें, इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को तो क्या आएगा माइनस L अपॉन टॉइस पाई कॉस ऑफ साइन का इंटीग्रेशन कॉस m पाई s बाय L वेरीज फ्रॉम x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी. देन अपर लिमिट लोअर माइनस लिमिट्स वैल्यू पुट करेंगे वहां. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रख दिया इक्वेशन में तो हमें वैल्यू मिली है L बाय पाई सी समेशन ऑफ m वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Vm अपॉन m साइन ऑफ m पाई x बाय L इंटू साइन ऑफ m पाई सी टी अपॉन L. ये वैल्यू हमें मिलेगी, इसकी हम देंगे इक्वेशन नंबर 11. देन यूजिंग 10 and 11 in equation number 9 and we get equation number 9 में हम equation number 10 and 11 की वैल्यू पुट करेंगे. क्या आएगा y of x comma t equals to summation m varies from 0 to infinity um sin of m pi x by L cos of m pi c t upon L plus L upon पाई सी समेशन ऑफ m वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Vm अपॉन m साइन ऑफ. एज इट इज हम वैल्यूज रख देंगे इक्वेशन नंबर 9 में. देन और उस इक्वेशंस को नंबर देंगे हम इक्वेशन नंबर 12. देन देयरफॉर हमने क्या बोला इक्वेशन नंबर 12 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. Provided it satisfied initial condition and boundary conditions given by equation number 2 and 3 respectively. हमने कहा है कि इक्वेशन नंबर 12 ने सेटिस्फाइड की है इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन रिस्पेक्टिवली. देन डिफरेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 12 को विथ रिस्पेक्ट टू t. देन वी गेट क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर 12 को डिफरेंशिएट करेंगे yt ऑफ xt की वैल्यू मिलेंगी और हम उसको देखेंगे कि वो इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड करता है या नहीं. अगर करता हो तो वो है उसको हम फाइनाइट रिंग बोलेंगे. देन yt ऑफ x कॉमा t इक्वल्स टू समेशन ऑफ माइनस um m पाई c अपॉन L साइन ऑफ m पाई x बाय L साइन ऑफ m पाई c t अपॉन L प्लस L अपॉन पाई c समेशन ऑफ Vm m पाई c बाय L इंटू साइन ऑफ m पाई x बाय L कॉस ऑफ m पाई c t अपॉन L. इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी माइनस पाई सी अपॉन L समेशंस m um साइन ऑफ पाई x m L साइन ऑफ m पाई सी टी अपॉन L प्लस समेशन
Vm sin of m pi x by L cos of m pi ct by L. Then gives an equation number 13. अब हम इसमें देखेंगे कि इनिशियल कंडीशंस एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशंस सेटिस्फाइड करता है या नहीं. देन फर्स्ट कंसिडर करेंगे. फर्स्ट कंसिडर द बाउंड्री कंडीशन. क्या है? y ऑफ 0, t इक्वल्स टू 0 एंड y ऑफ 0, t इक्वल्स टू 0 एंड y of L, t equals to 0 and yt of L, t equals to 0. Then this is the boundary conditions given by equation number 3 and are satisfied by equation number 12. And next हमने बोला है 10 boundary conditions given by equation number 3 are satisfied by equation number 12. Next, consider initial condition to equation number 12 and 13. 12 and 13. तो क्या आएगा? y of x, 0 आएगा इक्वल्स टू समेशन ऑफ m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity um sin of m pi x by L इक्वल्स टू u ऑफ x बोलेंगे. इसको हम स्मॉल u ऑफ x भी लिखते हैं. देन yt ऑफ x, 0 आएगा समेशन ऑफ m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity vm ऑफ साइन ऑफ m pi x by L. इसको बोलते हैं हम कैपिटल V ऑफ x और इसको स्मॉल v ऑफ x भी लिख सकते हैं. Thus, initial condition given by equation 2 are satisfied by equation number 12 and 13. Thus, equation 12 is a required solution of finite string. समझ में फाइनाइट स्ट्रिंग का सॉल्यूशंस क्या है. तो देन नेक्स्ट देखेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग, लेकिन क्या में वो होगा सेपरेशन ऑफ ए वेरिएबल में. नेक्स्ट देखेंगे हम वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ फाइनाइट लेंथ बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. एक एग्जांपल है ytt माइनस सी स्क्वेयर वाई एक्सेस इक्वल्स टू 0 दिया है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड गिवन बाउंड्री कंडीशंस गिवन है. हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे f ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स आर क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब f है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड g ऑफ एक्स है इनिशियल वेलोसिटी. देन द गिवन PDE इज क्या है? ytt माइनस सी स्क्वेयर वाई एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर 0 is less than or equals to x, is less than or equals to t and t is greater than 0 gives equation number 1. Subject to the initial condition क्या आएगा? y of x 0 given है f of x and yt of x 0 है g of x gives equation number 2 and boundary condition है y of 0, t equals to y of L, t equals to 0 where t greater than 0 gives equation number 3. Then assume करेंगे equation number first को. assume equation number first in the form of कौन से फॉर्म में? y of x, t equals to capital X of s, capital T of t gives equation number 4. Then using equation 4 in equation number 1 we get क्या मिलेगा हमें? x capital T double dash minus c square t x double dash equals to 0, that is mean c square t x double dash. इसको लिखेंगे हम t double dash upon c square t equals to x double dash upon x gives equation number 5. Here the LHS of the functions of t
हियर LHS साइड क्या है इसकी, हियर द LHS ऑफ फंक्शन, LHS फंक्शन में सिर्फ t गिवन है, t सिर्फ t है, एंड RHS साइड में सिर्फ x फंक्शन है, x अलोन। x के अलावा यहाँ कोई फंक्शन है दूसरा, कोई वेरिएबल है नहीं, सिर्फ ओनली x है, और LHS में ओनली t है, इसीलिए हमने बोला है LHS ऑफ अ फंक्शन इज t अलोन एंड RHS इज ऑफ अ फंक्शन ऑफ x अलोन, एंड हेंस each ratios is equal to the 0. Then constant लेंगे हम कौन सा, लैम्बडा से, दैट इज क्या आएगा, t डबल डैश c स्क्वायर t इक्वल्स टू x डबल डैश बाय x। ये दोनों फंक्शन इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, 0, तो ये दोनों इक्वल टू आएगा लैम्बडा। देन x डबल डैश बाय x इक्वल्स टू लैम्बडा लेंगे, एंड t डबल डैश अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्बडा। सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को सेपरेटली, गिव्स इक्वेशन नंबर 6, एंड t डबल डैश माइनस c स्क्वायर लैम्बडा t इक्वल्स टू 0 गिव्स इक्वेशन नंबर 7। देन नाउ द इनिशियल कंडीशन, देन हमारी बाउंड्री कंडीशंस पता है हमें, बाउंड्री कंडीशंस इक्वेशन नंबर 3 की एंड इक्वेशन नंबर 4, हम बाउंड्री कंडीशन है हमारी इक्वेशन नंबर 3 में, एंड इक्वेशन नंबर 4 हम इक्वेशन 6 एंड 7 में पुट करेंगे, तो क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू y ऑफ 0 t इक्वल्स टू x ऑफ 0 t ऑफ t इक्वल्स टू आएगा x ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, एंड 0 इक्वल्स टू y ऑफ l कॉमा t इक्वल्स टू आएगा x ऑफ l t ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ l इक्वल्स टू 0। thus we have a आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। क्या मिला हमें, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, कौन सा, x डबल डैश माइनस लैम्बडा x इक्वल्स टू 0 वेयर x ऑफ 0 क्या है, 0, एंड x ऑफ l मिला है 0। ये इक्वेशन मिला है। अब हम जो लैम्बडा है वो देखेंगे लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 में रख के देखेंगे कि कौन सा मतलब प्रूव करता है कि वो क्या सेटिस्फाइड करता है लैम्बडा। केस फर्स्ट देखेंगे हम, लेट लैम्बडा इक्वल्स टू 0 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, x डबल डैश इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू ax प्लस b, दैट इज a ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। देन इनिशियल कंडीशन रखेंगे, x ऑफ 0 क्या है, 0 प्लस b वेयर 0 इक्वल्स टू b, दैट इज मीन्स x ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, एंड x ऑफ l रखेंगे तो a इंटू l वेयर 0 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू मिला 0, therefore x of l इक्वल्स टू 0, l इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज मीन द फंक्शन है x ऑफ x हमें क्या मिला है, 0, thus which gives a trivial solution, it gives a trivial solution। हमें यहाँ नहीं मिला है तो हम नेक्स्ट केस देखेंगे, केस सेकंड देखेंगे, लेट हम बोलेंगे लैम्बडा ग्रेटर देन 0 है, दैट इज मीन्स लैम्बडा की हमने ग्रेटर देन 0 है तो एक वैल्यू लेंगे कांस्टेंट, उसको बोलेंगे k स्क्वायर, एंड k इज नॉट इक्वल्स टू 0, k इज ग्रेटर देन 0 बोलेंगे हम, तो क्या आएगा, x डबल डैश माइनस k स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, फॉर्म में लिखेंगे ऑक्सिलरी डी स्क्वायर माइनस k स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, दैट इज मीन्स डी स्क्वायर इज डी स्क्वायर को हम बोलते हैं del 2 by del x स्क्वायर। देन विच गिव्स द सॉल्यूशन एज क्या मिलेगा, x ऑफ s इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर kx प्लस b e टू द पावर माइनस kx। इसको हमने सॉल्व किया था, m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज m की वैल्यू प्लस माइनस k मिली हमें, यहाँ पे वो वैल्यूज पुट की। देन x ऑफ 0 इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, a प्लस b इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a प्लस b, एंड थर्ड है सेकेंड x ऑफ l पुट करेंगे तो a इंटू e टू द पावर kl प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस kl, दैट इज मीन 0 इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर kl प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस kl, दैट इज मीन a की वैल्यू 0 मिली है, b की वैल्यू भी 0 मिली है, दैट इज मीन x ऑफ s इक्वल्स टू मिला है 0, एंड विच इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। ये भी ट्रिवियल केस मिली। देन केस अपनी थर्ड देखेंगे, केस थर्ड क्या बची अभी,
लैम्बडा इज लेस देन 0, दैट इज मीन लैम्बडा की वैल्यू लेंगे माइनस के स्क्वायर वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करेंगे एक्स डबल डैश प्लस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, डी प्लस के स्क्वायर, देन क्या सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, रियल पार्ट इज 0 बोला हमने, रियल पार्ट यहाँ 0 है, तो क्या सॉल्यूशन मिला हमें, विच गिव्स द सॉल्यूशन x of s equals to e to the power 0 into x a into cos of kx plus b into sin of kx. सॉल्व करेंगे, x of x की वैल्यू मिली है हमें a into cos of kx plus b into sin of ks gives an star. Then initial conditions put करेंगे, x of 0 equals to a plus b, that is means 0 equals to a, and x of s equals to b into sin ks मिला हमें. देन x of l सेकेंड कंडीशन प्रूव करेंगे तो b into sin kl, और इसकी वैल्यू कितनी है 0 equals to sin kl into b, sin kl की वैल्यू मिली हमें 0, दैट इज मीन्स kl equals to n pi, k की वैल्यू मिली हमें n pi by l, where n varies from 1 2 and up to so on. देन थर्ड तीनों भी केसेस देख लिया हमने. देन बोलेंगे 10 x of s हमें मिला है b sin n pi x by l where n greater than 0, that is means x n of x क्या है, b n of sin n pi x by l, hence lambda n equals to minus n square pi square upon l square. देन करस्पॉन्डिंग जो हमारी थर्ड केस है उसको देख रहे हैं हम, करस्पॉन्डिंग लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर, द इक्वेशन बिकम क्या मिला है, द इक्वेशन बिकम टी डबल डैश प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0, दैट इज मीन्स डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0. देन विच गिव्स द solution as t of t equals to मिला हमें e to the power 0 t c cos of c k t plus d into sin of c k t, that is mean t of t मिला c cos of c k t plus d sin c k t, इसको हम लिखेंगे t n of t equals to cn cos of c n pi t upon l plus dn sin of c n pi t upon l. Then thus yn of xt क्या है, xn of x and tn of t. वैल्यूज पुट करेंगे ये वाले इक्वेशन में, तो क्या आएगा sin of n pi x by l where an cos of n pi c t upon l plus bn sin n pi c t upon l, and where n varies from 1 2 up to so on. Thus by the principle of सुपरपोजिशन, यहाँ हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जनरल सॉल्यूशन जनरल फॉर्म यूज किया है. देन द जनरल सॉल्यूशंस क्या मिलेगा यहाँ, y ऑफ x कॉमा टी इक्वल्स टू क्या आएगा, क्या फॉर्म रहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का, समेशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी yn ऑफ x कॉमा टी रहता है. देन हम इसमें जो भी वैल्यूज है हमारी yn ऑफ एक्स टी की ऊपर वाली वो हम इसमें रख देंगे, तो आएगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी साइन ऑफ n पाई x बाय l an cos of n pi c t gives equation number 8, and then provide that the series in LHS is convergent. हमने जो RHS साइड है बोला है, हमने क्या बोला, ये RHS साइड हमने बोला है कॉन्वर्जेंट है. देन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t से, yt ऑफ xt क्या आएगा, समेशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी साइन n पाई x बाय l माइनस an
हमने टी से डिफरेंशिएट किया तो n पाई सी बाय एल साइन ऑफ n पाई सी टी अपॉन एल प्लस बी n पाई सी बाय एल cos of n pi c t upon L gives इक्वेशन नंबर 9. y of xt एंड yt of xt हमने निकाला है. देन हम इनिशियल कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 की हम इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 में पुट करेंगे. देन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity a n sin n phi x by L. दिस इज द हाफ रेंज ऑफ द फोरियर साइन सीरीज एंड द इंटरवल है 0 to L. देन वेयर ए एन की वैल्यू रहती है फोरियर साइन सीरीज में 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स एल बाई एल डी एक्स. एंड देन जी ऑफ एक्स हमने जैसे हमने सेम सिमिलरली जैसे एफ ऑफ एक्स निकाला है, सिमिलरली हम जी ऑफ एक्स निकालेंगे विच इज द हाफ रेंज में बाय यूजिंग द फोरियर साइन सीरीज. एंड देन बी एन की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम जो है 2/L एल अपॉन टॉइस पाई सी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L जी ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स. एंड देन हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 10 एंड जो 11 है आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 10 एंड 11 आर द रिक्वायर्ड गिवन सॉल्यूशन बोलेंगे हम. Thus, the required solution of the given partial differential equation number 8 in which an and bn's are respectively given by equation number 10 and 11. हमने सॉल्यूशन an and bn के फॉर्म में निकाला है. समझे यहाँ तक? नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल लिखेंगे इस पे के. अभी के लिए थैंक यू.